तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं पैंगोंग लेक से और अभी 12:20 हो रहे हैं और यहाँ से लेकर रास्ता है 6 आवर्स का वाया चांगला। यार बहुत खराब रास्ता है यार, ये तो देखो उतरना पड़ेगा। अबे गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग एवरीवन। हम सांस फूले में जो बोलेंगे वैसे तो बोल ही नहीं पा रहे थे। कल तो रात को हमको दिखा नहीं पाया था यहाँ पर टेंट्स वेंट्स हमने कहाँ पर स्टे किया था, अब दिखा देते हैं। ये सामने लेक है एंड दिस इज़ आवर टेंट। और यहाँ का ना ये सबसे बेस्ट था क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब से टेंट लगे हुए हैं। बहुत कमर्शलाइज कर दिया गया है ये वाला एरिया और टेंट्स की क्वालिटी लास्ट टाइम से डिग्रेडेड है। ये वाला थोड़ा बेस्ट था, हमको मिला 2,500 रुपये में विद 2 मील। अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। सो अंदर से एक नॉर्मल बेडरूम है, यहाँ पर वॉशरूम है, पानी की सप्लाई थोड़ी मिनिमम है यहाँ पर। लाइट सिर्फ रात को आती है, वो भी 9 से लेके 1 बजे तक, बस बाकी लाइट नहीं आती। और यहाँ टेंट के अंदर से व्यूज़, सारे पैसे इसी के ही हैं बस। भाई बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है हमारी इस तरफ और कहीं नहीं फूली, खारदुंगला में नहीं फूली, अंदर में नहीं फूली। पता नहीं क्यों पैंगोंग में ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है। शायद हमने यहाँ पानी कम पिया, यहाँ पानी ख़त्म हो गया इनके पास बिस्लरी, तो शायद पानी ना होने की वजह से वी आर डिहाइड्रेटेड और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी AMS हिट होता है। बाकी व्यूज़ तो दिखाई दिए थे मैंने पहले ही, बट फिर दोबारा दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ा सा बस इसको देख के मूड ख़राब हुआ था मेरा इस बारी। लास्ट टाइम ये सब नहीं थे, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है। ऐसा नहीं कि टेंट्स नहीं होने चाहिए, टेंट्स हुए, थोड़ी क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती थी इन टेंट्स की। बाकी ये तो प्रॉपर टेंट्स ही हैं सामने वाले और इनका अपनी की किचन और रेस्टोरेंट है। यहाँ हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी बेसिक सा यहाँ पर, ब्रेड और पोहा, दैट्स इट। ये तो बाकी हमारे पास हमारा पिज़्ज़ा था जो हम लेके आए थे हुंदर से पैक करवा के, तो हमने ब्रेकफास्ट में पिज़्ज़ा खाया और सब लोग पोहा खा रहे थे। तो वो पूछते भाई आप लोगों को पिज़्ज़ा कहाँ से मिला, यहाँ पे कहाँ मिल रहा है पिज़्ज़ा। तो हमने कहा हम अपना लेके आए थे, तो वो फिर अपना पोहा ही खा रहे थे बेचारे बेमन से। हमारे यहाँ से प्लान था मोरेरी जाने का, बट मोरेरी का रास्ता अभी पैंगोंग से बंद है। कुछ आर्मी का वहाँ पर इशू चल रहा है क्योंकि चाइना और इंडिया की कुछ क्लैश हुए थे उस तरफ, तो वहाँ से भी रास्ता बंद कर रखा है। हमें जाना पड़ेगा, ब्लेस यू वंस अगेन, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से पहले ले, और ले से फिर हमको जाना पड़ेगा वापस मोरेरी। थोड़े चांसेस कम है उसके क्योंकि इतनी हिम्मत है नहीं हमारी अब कि वापस ले जाके फिर मोरेरी जाएं, जो कि बहुत दूर है वहाँ से 260 किलोमीटर लगभग, और 12 आवर्स की बाइक जर्नी है। तो मेरे ख्याल से हम ले में स्टे करेंगे 2 दिन, और ले में कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, जैसे कि हमारा ले पैलेस रह गया था, और ले के आसपास कुछ मोनेस्ट्रीज़ हैं पीछे। क्या नाम था कांशी मोनेस्ट्रीज़ का? तकना मोनेस्ट्री है, शे पैलेस है, ले पैलेस है, और थिक्से मोनेस्ट्री है, और शांति स्तूपा, वो भी रह गया था, तो वो चीज़ कवर कर लेंगे। और मोरेरी के लिए हम लोग फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सीधा मोरेरी आएंगे, पैंगोंग नहीं आएंगे फिर, क्योंकि पैंगोंग और ये मोरेरी एक साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करना, खासकर इफ़ यू आर राइडिंग, बिकॉज वी आर नॉट प्रो राइडर्स, वी आर जस्ट प्रोवाइडर्स। यहाँ पर नेटवर्क के नाम की चीज़ भी नहीं है, नॉट इवन सिंगल डंडा। आप कॉल भी नहीं कर सकते, नो कॉल, नो इंटरनेट, नथिंग। इंटरनेट दूर की बात। दुनिया से कटना है तो यहाँ पर आ जाओ और घर पे बता के आना कि हम लोग कटने वाले हैं, वरना वो लोग टेंशन से पागल हो जाएंगे। हमें इस टाइम थोड़ा सा ये लग रहा है कि घर वालों को पता नहीं हम लोग कहाँ पर हैं इस टाइम, हमारे फ़ोन दोनों के बंद हैं। जो इवन ले का हमने लोकल नंबर लिया था, ले का नंबर लोकल, वो तक बंद है यहाँ पर। तो फिर
क्या ही एक्सपेक्ट करें, यहाँ पर है नहीं है इंटरनेट यहाँ पर कहीं पे भी। बैग्स हमारे पैक हो चुके हैं सारे, अब बस हमको निकलना है। थोड़ा सा हम नीचे जाकर लेक पे बैठेंगे। हम लेक पे बैठ नहीं पाए थे कल शाम को, बहुत ठंड थी, प्लस हम लोग अपने कैंप हंटिंग में लगे हुए थे, कैंप ढूंढ रहे थे। इतनी भीड़ थी कल यहाँ पे, कैंप के लिए मारा मारी हो रही थी, बट समां हमें ये वाला सबसे बेस्ट कैंप मिल गया था, क्योंकि हम कैंप में घुस ही गए थे लिटरली। हमने घुसने के बाद पैसे दिए थे इसके, तो फिर एक तरह से हमने कब्जा कर लिया था यहाँ पर घुस के। कब्जा ही हुआ था हमारा कब्जा कर लिया था हमने। चलें थोड़ी देर लेक पे बैठते, चलो अब। मेन पॉइंट पे थे, वहाँ जाने लगे थे, बट वहाँ बहुत भीड़ थी और वहाँ स्कूटर्स वगैरह लगे थे। तो हमने एक नया पॉइंट देखा, ऊपर जाके एक सिक्लूटेड सी जगह है जहाँ पे पैंगोंग बिल्कुल पास से दिखती है और यहाँ पे कोई भी नहीं था इस टाइम। तो अराउंड 1 किलोमीटर का आपका ऑफ रोडिंग है, थोड़ी नई रोड बन रही है, कच्ची रोड है, और यहाँ पे आके आपको इतना सुंदर लेक एक्चुअल में लग रहा है। वहाँ पे तो बहुत भीड़ थी, यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है इधर पे। देखो हमारी बाइक कैसे खड़ी है पीछे, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आसपास, और हम वहाँ ऊपर के रास्ते से आए हैं, बिल्कुल ऊपर से, और पूरा ऑफ रोड है ये वाला। लेकिन रिवॉर्ड देख रहे हो, लेक के बिल्कुल पास। लेक में जा भी सकते हैं, बट ठंड बहुत है और ठंडा पानी ये वाला, तो जाएंगे नहीं। और अब पता नहीं क्यों ब्रीदिंग भी सही हो गई है हमारी, है ना यहाँ पर आके। नहीं हो रही थी, वहाँ पे बहुत लोग थे, ऑक्सीजन कम थी, तो हमारे हिस्से में कम आ रही थी ऑक्सीजन। जैसे हमने बोला कि कोई भी नहीं है, और बहुत सारी बाइक्स दिख रही है मुझे उतर की, 8 9 10 बाइक्स आ रही हैं। कहीं और जा रहे हैं शायद, ये वापसी की नहीं निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अच्छा ऊपर जा रहे हैं, फिर ठीक है, चलो यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ नहीं आ रहे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, और फिर मेरा ध्यान चला गया फ्यूल मीटर पर। देखा तो बुलेट बिल्कुल रिजर्व पे थी, और यहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। मेरे तो वो आ गया स्प्लैश और रिजर्व आ गया। रिजर्व पे 3 लीटर होती है, और इसकी एवरेज कितनी? अभी आया 5 मिनट पहले। ये 40 की तो दे रही है भाई, 40 की दे रही है, 40 की दे रही है। आपके पास ही है ना? हाँ 500 है, 40 की दे रही। ठीक है चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। पूरी जर्नी में से ये वाला स्ट्रेच सबसे डिफिकल्ट था। ज़्यादा लगेज की वजह से बुलेट थोड़ी अनस्टेबल थी और बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी यहाँ पे। एक तो अपने पास फ्यूल वैसे ही कम था। वी वर जस्ट प्रेइंग यहाँ से निकल जाए, कहीं फंसे ना बस।
पत्थर बहुत ही स्टीप, बट ये फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं चांगला पे। चांगला के पास सीधा अब आएगा ले। और भाई थक चुके हैं हम लोग बहुत बुरी तरीके से। ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, पूरी तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है इधर जहाँ तक आंखें जा रही हैं। खारदुंगला इतनी जल्दी पहुंच गया था और चांगला आ ही नहीं रहा था। बहुत इजी, इससे ज़्यादा इजी था वो। ऊपर से एक दिक्कत और होगी, हमारी बाइक में, हमारी बुलेट में पेट्रोल खत्म होने का साइन आ चुका बहुत देर पहले, और यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है और किसी के पास फ्यूल नहीं है एक्स्ट्रा, बस हम पहुँच जाएँ। हाँ तो यहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। 17,600 फीट की हाइट पे है ये, और इतनी ज़्यादा आपने देखा होगा रास्ता कितना ख़राब है यहाँ पर। तो फटाफट निकल जाते हैं, शाम हो रही है अब सीधा ले में मिलेंगे। उसके बीच में मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा मुझे लग रहा है बिल्कुल भी। ओके बाय। अब तो मन था बस फटाफट ले पहुंचते ही बेड मिल जाए, क्योंकि कमर की तो बैंड बच चुकी थी 8-9 घंटे बुलेट चलाने के बाद, और हमारा फ्यूल ले से कुछ किलोमीटर पहले खत्म हो गया था। और हमें एक आर्मी जनरल मिल गए थे जिन्होंने हमें एक्स्ट्रा फ्यूल देके हेल्प कर दी, नहीं तो हम लोग बस अटक जाते कहीं ना कहीं बीच में। सो गाइस एज यू हैव सीन, चांगला वाज वे मोर ट्रिकर देन खारदुंगला, और मैं तो वहाँ बुलेट चला चला के थक गया था। एक तो इतनी हैवी बुलेट, ऊपर से इतना सारा सामान, रोड भी इतनी ख़राब, स्नो मड, इतनी ढलान। तो हम लोगों ने लेना जाके थोड़ा सा पहले स्टे कर लिया। द प्लेस इज़ कॉल्ड थिक्से। और हमारा कल का प्लान भी था कि हम लोग थिक्से मोनेस्ट्री जाएंगे और साथ में तक ना, तो बजाय कि ले में स्टे करते फिर वापस थिक्से आते, तो इट्स बेटर टू स्टे इन थिक्से। और बेस्ट बात यह है कि ये जो होटल है, इट्स कॉल्ड चंबा होटल, ये बिल्कुल थिक्से मोनेस्ट्री के साथ में है, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस, एक दीवार है। तो कल हमारे लिए काफ़ी इजी होगा यहाँ पर जाना। और यहाँ से तकना मोनेस्ट्री भी कुछ 5 किलोमीटर दूर है। शे पहले सबको जाना था, वो भी यहाँ से काफ़ी पास है। तो ऊपर से होटल इतना बढ़िया ये वाला, इट्स बेस्ड ऑन लद्दाखी आर्किटेक्चर। सारे रूम बाहर से अंदर से बहुत बढ़िया हैं। उसके जस्ट बिल्कुल सामने थिक्से मोनेस्ट्री है, जो कि हमारे रूम से दिखती भी है। हमारा ये वाला रूम है, ये जहाँ पर लाइट जल रही है, और इसके जस्ट यहाँ पर सामने, अभी देख नहीं रहा, इसके बैक साइड पे थिक्से मोनेस्ट्री है। हैप्पी बर्थडे। कांशा का बर्थडे स्टार्ट हो गया है, और मैंने इसका एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था, मैंने बताया था जस्ट अभी अभी। और ये इतनी शानी है ना, पता चल गया था, और फटाफट सो गई थी ये। अब देखो नींद में फटाफट से इसको उठा के लाया हूँ मैं कैसे भी करके। देखो तो सब कुछ पता होगा है ना, कौन सा टेबल है, क्या होना है ना, सब सुन रही थी ऊपर से। एक तो ये ना रूम हमारा वो वाला है, और सामने टेबल है, सब कुछ देख लिया तैयार होते हुए। बस इतना ही हो पाया इतने कम टाइम में, और क्या बस कई की रेंज हो पाया। यस को पहनाना है, तेरा बर्थडे है ना। यस ये पहनते हैं क्या? ये पहनाते हैं जिसका बर्थडे होता है, बेस्ट विशेस के लिए, जो लद्दाखी ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग। तो हैप्पी बर्थडे। चल फटाफट से केक काट। केक कैसा लगा? अभी अभी बनाया तेरे लिए, जस्ट अभी। हाँ अभी बेक हुआ ही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सारी बेकरी बंद हो गई थी यहाँ पर 10 बजे। करवाया? ये साथ में एक बेकरी थी, उससे स्पेशल ऑर्डर में बनाया है अभी अभी। हैप्पी बर्थडे हिरन कांचू। डियर डियर खुद लिखा है, सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू डियर कांचू। डियर कांचू। मैंने सिर्फ कांचू का था लिखवाने के लिए, डियर उन्होंने खुद ऐड किया है। अब से तो डियर कांचू ही है, ठीक है ना। हैप्पी बर्थडे डियर कांचू। कितने नींद में लग रही है यार तू, कितने। वैसे तो खैर हम दोनों ही बहुत थके हुए हैं, इतना थक गए थे ना चला चला के। बुलेट खैर चलाई तो मैंने है, लेकिन पीछे बैठना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत बड़ा टास्क। ओए ओए मेरे को भी खिलाइए, तेरा बर्थडे है, मैं खिलाऊंगा तेरे को सबसे पहले तो। ओ मैं भाई साहब ये 30 की हो गई यार। बोलते थोड़ी हैं ऐसे। अच्छा ये 30 की हो गई है। इतना मजा आया ना आज नहा के
क्या बताऊँ, 3-4 दिन से कैंपिंग की वजह से नहा ही नहीं पाए थे सही से। कहीं पर ठंडा पानी, इतना चिल्ड पानी, कैसे नहा सकते थे यार। पानी था ही नहीं। और कहीं कहीं पे तो पानी नहीं था, लाइक पैंगोंग पे तो पानी था ही नहीं, मतलब रनिंग वाटर था ही नहीं। बाल्टियाँ भर भर के वो देखे जा रहे थे, ऐसे में नहाने का मजा ही नहीं आता। यहाँ पर आकर इतना मजा आया नहाने में ना, जैसे पता नहीं कितने सालों बाद नहाए हैं। हल्का लग रहा है। मैल उतरी होगी ना इसलिए। थोड़े एनर्जी लेवल्स मेरे डाउन हुए पड़े हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रिप जो हम पैंगोंग से भी लेके करके आए हैं। 9 घंटे बाइक पे बैठना और चलाना, इट्स नॉट ईजी। बेस्ट बात है यहाँ पर कोई भी नहीं मर रहा है, लग रहा है पूरा होटल हमने खुद ही बुक कर रखा है। इतने सारे रूम्स हैं यहाँ पर और एक भी रूम अभी यहाँ पर बुक नहीं है। रूम से एक बात याद आई, जिस रूम में हम रुके हैं ना, उसकी हिस्ट्री है, बहुत तगड़ी हिस्ट्री है। सेम रूम में दलाई लामा ने स्टे किया हुआ है और उनकी फोटोग्राफ भी है विद सलमान खान, सेम रूम के अंदर। इस होटल का स्टाफ इतना अच्छा है ना यार, मैं क्या बताऊं, मतलब खासकर जिगमित जिसने सब कुछ अभी अरेंज कर रहा है विद इन 1 आवर। केक अभी किसी बेकरी से बनवाया है। अब ले जिस जगह पे पता होगा आपको, यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है 7-8 बजे के आसपास। पता नहीं कैसे 9-10 बजे के अराउंड इन्होंने किसी बेकरी में कॉल करके स्पेशली केक बनवाया है। भाई अब तो आ रही है बहुत तेज नींद, बाकी बड़े बना के कल सोने जा रहे हैं। अब को भी सुबह उठना है 5-6 बजे मिनिस्ट्री के लिए। चलें फिर।